फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी मास्टर कैडर UGC नेट PGT TGT सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक किसे माना जाता है? नवचेतनवाद का प्रचारक माना जाता है पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म कहाँ हुआ था? महिषादल, बंगाल में। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद के आद्य प्रवर्तक कौन है? प्रगतिवाद के आद्य प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने प्रगतिवाद की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है? जो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है वह है लोक कल्याण की उपेक्षा। प्रयोगवाद में लोक कल्याण की उपेक्षा की गई, यह इसका सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है किसका काव्य संग्रह है? मुक्तिबोध का। और इसे कैसे याद करेंगे? चांद का क्या है? मुंह टेढ़ा है, तो टेढ़े मुंह से क्या चाहिए? चांद को मुक्ति चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक से आप याद कर लो, चांद को अपने टेढ़े मुंह से मुक्ति चाहिए। तो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह मुक्तिबोध का है। नेक्स्ट है, एक पीली शाम। एक पीली शाम किसकी रचना है? एक पीली शाम रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। श से शाम, श से शम, अगर हम आ की मात्रा काट दे तो शम शम हो गया ना। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? प्रयोगवाद की विशेषता है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है लोक कल्याण की उपेक्षा। इसीलिए लोक कल्याण की उपेक्षा हुई क्योंकि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, मतलब कि अहम इसमें प्रधान रहा है। किसमें? प्रयोगवाद में। यह इसकी विशेषता रही है। नेक्स्ट है, असाध्य वीणा किसकी लंबी कविता है? असाध्य वीणा लंबी कविता है अज्ञे की। नेक्स्ट है, नवगीत दशक के संपादक कौन है? नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। नेक्स्ट है, अनुभव के आकाश में चांद रचना के लेखक कौन है? अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की। और इसे कैसे याद करेंगे? अनुभव के आकाश में चांद की क्या होगी? इसने लीला कर दी, या जुगाड़ लगा लिया कि अनुभव के आकाश में जो अनुभव है उसके आकाश में चांद को कैसे लाना है, इसकी हमने जुगाड़ कर लिया। नेक्स्ट है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जो चंद्रकांता उपन्यास है वो किसका है? देवकीनंदन खत्री का। और देवकीनंदन खत्री एक ऐसे राइटर हैं हिंदी के जिनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी। नेक्स्ट है, उपन्यास का जनक युग कौन सा है? उपन्यास का जनक युग है भारतेंदु युग। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया? जो अधिकतर सूफी काव्य है, मोस्टली सूफी काव्य अवधी भाषा में ही रचा गया है। और फिर जैसे सूफी काव्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे कोई रचना दे दी कि यह किस भाषा में रचित है, तो आप आंख बंद करके ना अवधी भाषा लगाया ना, क्योंकि सूफी काव्य है वो अवधी भाषा में ही रचा गया है। नेक्स्ट है, अंगद पैज के रचनाकार कौन है? अंगद किसके दास थे? ईश्वर के। तो अंगद पैज के रचनाकार है ईश्वर दास। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़िया कवि किसे कहा जाता है? जड़िया कवि कहा जाता है नंददास को। नंददास जड़िया।
नेक्स्ट है, हिंदी के कौन से कवि इटावा के रहने वाले थे। जहाँ इटावा से संबंधित कवि हैं देव कवि। देव हैं जो, वो इटावा के रहने वाले कवि थे। नेक्स्ट है, रतन हजारा के रचनाकार कौन है। रतन हजारा रचना है रसनिधि की। रतन हजारा के रचनाकार हैं रसनिधि। रतन हजारों रत्नों का क्या है, रस निकलता है। ऐसे आप याद कर लो इस ट्रिक से। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न। अगर आप मेरे करवाए हुए इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करोगे, आप देखोगे कि एग्ज़ाम्स में इनसे इस तरह के प्रश्न ही आते हैं, इनमें से ही प्रश्न आते हैं। तो प्लीज़, आपको यूज़फुल लगी हो वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।